8 फरवरी के इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन कुछ लेसन्स हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस को एट लीस्ट अब लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि कुछ सबक जो है वो दिया गया आवाम की तरफ से हमारे सियासतदानों को। और वो चीज़ें बेसिकली हैं क्या। पहला जो लेसन अवाम ने आपको दिया है वो ये कि आप जो बरादरी की सियासत किया करते थे, कास्ट के ऊपर, ज़ात के ऊपर जो वोट लिया करते थे, अब इस तरह की जो पॉलिटिक्स है इट इज़ नो मोर रेलेवेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिकल डायनामिक्स आजकल के। क्योंकि आपने देखा कि PMLN है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो ये वो जमातें हैं जो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जाती हैं, या तो अपने कास्ट सिस्टम के ग्राउंड्स के ऊपर या फिर जो उनका बरादरी सिस्टम है इन ग्राउंड्स के ऊपर वो इन्वॉल्व करती हैं, मोबिलाइज़ करती हैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं या फिर अपनी जो आवाम है, जो अपना जो वोटर है, उनको इस तरीके से ये मोबिलाइज़ करते थे। तो वहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई इतनी ज़्यादा जो हम ये नहीं कह सकते कि रिकग्निशन या फिर इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिली। ऑल्दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध में उसने अपने हिसाब से आप कह सकते हैं कि स्वीप किया है, लेकिन PMLN की बात करें तो उस तरीके से वोट PMLN को नहीं पड़ा जिस तरीके से पड़ना चाहिए था। सेकंड जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करना अब डिफ़िकल्ट हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, लेकिन डिफ़िकल्ट ज़रूर हो गया। क्योंकि जब PMLN के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो सारे अखबारात जो थे वो भरे हुए थे इस चीज़ से कि जो आपकी मईशियत का हल है वो लेकर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आ गए हैं। और उसके बाद जो उनकी कैंपेन थी, सो हर तरह से फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया गया ताकि पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सके, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को शेप नहीं किया जा सका। उसके बाद भी जो पॉपुलिज्म की वेव थी वो सक्सेसफुल रही। हाँ, अब आपने कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पब्लिक ओपिनियन को अच्छा शेप कर रही है, वो कर रही है बिकॉज उसके पीछे विक्टिमाइजेशन है, पॉपुलिज्म है, और उसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने पहले ही अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है। हमारे इसी चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप जो है पब्लिक ओपिनियन को अगर अब शेप करना चाहते हैं, सो इन दिस एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये थोड़ा सा अब डिफ़िकल्ट हो गया है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे अब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जब भी वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे जो इंडिविजुअल वोटर है वो अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल जो उसका राइट टू वोट है उससे अब वो आगाह हो चुका है, किसी हद तक तो हो ही चुका है। एक तो ये पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा वो पॉलिटिशियंस जो अपनी सियासत इन ग्राउंड्स के ऊपर करते थे कि शायद अवाम जो है वो जाहिल है, शायद अवाम जो है वो 4000, 5000, 2000 के ऊपर जो है बिक जाएगी और अपना वोट मुझे दे देगी, तो वो वाला परसेप्शन जो है वो भी हमारी कौम ने इस इलेक्शन प्रोसेस में गलत साबित कर दिया है। अब वैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। अब लोग आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप सड़क के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बनवाने के ऊपर अब लोग जो है अपना वोट नहीं बेचते। अब लोग आपसे इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि आपने मेरे लाइफ स्टैंडर्ड में कितनी इम्प्रूवमेंट लाई है, आपने ओवरऑल जो महंगाई है आपने उसको किस हद तक कम किया, आपने किस हद तक हमारे इलाके के जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपने किस हद तक इन्वेस्टमेंट की है, किस हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव हुई है, आपने किस हद तक जो एजुकेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर कोई फंड्स हैं आपने प्रोवाइड किए हैं या फिर कोई स्कॉलरशिप्स हैं आपने प्रोवाइड किए हैं। सो आपकी सोसाइटी जो है वो एक एवोल्यूशनरी फेज़ से गुजर रही है। ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हम लोग एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ रही है। कुछ ये इंडिकेटर्स जो हैं ये कोई बुरे इंडिकेटर्स नहीं हैं। अगर आपने बरादरी के ऊपर वोट देना छोड़ दिया है, अगर आपने चंद पैसों के पीछे वोट देना छोड़ दिया और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर लिया है कि आपका जो वोट है वो चेंज ला सकता है, तो शायद ये अच्छी बात है। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस है टूवर्ड्स एवोल्यूशन, जो आप एक कहते हैं ना कि एक डेवलप्ड स्टेट जब आप बन रहे होते हो तो आप इन सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो।
आप ये सारे हर्डल्स देखते हो, यही चीज़ें थी। चाहे यूरोपियन कंट्रीज़, अगर आज आपको वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा दिखाई देता है, आज आपको लगता है कि वो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहीं वो कंट्रीज़ जो हैं इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर्स उन्होंने लड़ी, डेवस्टेशन देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवस्टेशन देखी, सिविलियन डेवस्टेशन देखी, मिलिट्री के हवाले से वो कहाँ कहाँ तक जो है सफ़र करते रहे। तो वॉर्स उन्होंने कितनी लड़ी, कन्फ्रंटेशन कितनी देखी, उनके अपने जो रेवोल्यूशंस वहाँ पे कितनी आई, सिविल अनरेस्ट वहाँ पे कितना हुआ करता था। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मूव कर गए एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ। तो ये जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मैटर करते होते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस सारे इलेक्शन प्रोसेस से कुछ सबक सीखे हैं। पहला सबक तो उन्होंने ये सीखा है कि आप पार्लियामेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जो है ना समझना होगा इस चीज़ को कि पार्लियामेंट जो है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप खुद को उससे आइसोलेट करके सियासत नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से सियासत करेंगे तो हाल फिर वही होगा जो हाल हो रहा है। आप उस तरीके से ही आइसोलेशन फेस करेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, फिर केसेस भी आप लोग भुगतेंगे। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये बात समझ आ जानी चाहिए। उनके लिए जो सबसे बड़ा लेसन है कि आपको पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए। यही रीज़न है कि अब बेशक 93 सीट्स आई हैं, तो अब उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ने के हवाले से कोई जो है ना जिक्र नहीं किया। ऑल्थो डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो सीनियर लीडरशिप थी उनसे पूछा भी सही कि अब आप सोच सकते हैं इस बारे में दोबारा इस्तीफे के बारे में, तो वो कहते हैं नहीं, अब हम इलेक्शन प्रोसेस में जो हमने पार्टिसिपेट किया तो अब हम पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, असम्बलीज़ में बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सबक उन्होंने सीख लिया और ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा जो सबक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये कि जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है या फिर जो है एक स्टबर्न किस्म का एटीट्यूड है, वो नहीं चलता होता सियासत में। सियासत में आपको जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है। और यही रीज़न है कि JUIF चीफ़ के साथ फाइनली जो जब उनकी टॉक्स होती हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि वो जो उनका स्टबर्न एटीट्यूड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, शायद अब वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो ये लेसन जो है PTI के लिए था कि अगर आप इस स्टबर्न एटीट्यूड के साथ मूव करेंगे तो फिर आप इसी तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही फेस करेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।